चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट वाला काम नहीं है। माइक्रो थोड़ी हैवी कैटेगरी में आती है और तभी माइक्रो पहले 12th में भी रखी गई थी क्योंकि थोड़ी हैवी है, पर 12th ज़्यादा हैवी हो रही थी इसलिए उन्होंने आधा आधा कर दिया। तो माइक्रो में इतना डायरेक्ट नहीं होता कि सिंपल फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट लिया और काम खत्म हो गया तुम्हारा। यहाँ पे हर चीज़ मैंने पहले भी बोली थी बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है और सिर्फ यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट वाला काम चलाओगे तो फिर तुमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ तुम्हें सब लिखना पड़ेगा। तो पहली बात, प्रोडक्शन में हमें दो तरीकों को देखना है। एक तो होता है एक बंदे ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, अपना न्यू बिजनेस, उसको नॉलेज अभी ज़्यादा नहीं है, इतना समझदार वो अभी नहीं है नए बिजनेस में। और एक होता है आफ्टर सम टाइम, जब एक्सपीरियंस आ जाता है हमें, हम बन जाते हैं एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी के। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बंदे बन जाते हैं हम। अब क्या फ़र्क होता है एक नए में और एक्सपीरियंस्ड में, तो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने कभी आज तक चाय नहीं बनाई। ठीक है, तुम अपना अपना एग्जांपल ले सकते हो अपने ऊपर लेके। पहली बार हम चाय बना रहे हैं। ठीक है, हमें रेशोस के बारे में नहीं पता, किसी से सुन लिया पानी डालना है, चाय पत्ती डालनी है, ये सब, पर रेशो नहीं पता मुझे। तो क्या हो सकता है, मैंने क्या किया, एक कप में कभी तो मैंने शुगर डाली मान लो 0.5 ग्राम, कभी अगली बार बनाया मैंने कहा यार फीकी सी लग रही है 8 ग्राम डाली, फिर मैंने मान लो 1 ग्राम डाली, फिर मैंने 3 ग्राम डाली। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। ऐसा ट्राई क्यों करना पड़ रहा है मुझे बताओ, बार बार ट्राई क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें आप एक्सपीरियंस नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैंने कभी ये काम पहले नहीं किया, पहली बार कर रहा था, तो मेरे को चेक करना पड़ता है टेस्ट बढ़िया किस में आ रहा है। मान लो एक कप के अंदर 5 ग्राम जब डाली ना जिस दिन, मुझे लगा हाँ यार ये बेस्ट है एकदम, 1 पे 5, तो रेशो समझ आ गया मुझे, एक कप में 5 ग्राम शुगर का रेशियो बेस्ट है। ये तो हो गया न्यू। ठीक है, अभी तो मैं चाय की बात कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, इसको मैं अभी बिजनेस से भी जोड़ूंगा। अब जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जो बहुत टाइम से चाय बनाता है, बताओ वो क्या करेगा? डायरेक्ट जब उसको कहा जाएगा 1 कप चाय बना, तो वो डायरेक्ट कितनी शुगर डालेगा बताओ? 5 ग्राम। वो फाइव सीधा 5 ग्राम ग्राम्स डालेगा, वो ट्राई नहीं करेगा। और जब उसको कहा जाएगा 2 कप बनाओ, तो कितना 10 डालेगा? ग्राम 10 ग्राम्स। क्या वो ऐसा मजाक करेगा, 2 में 6 ग्राम डाल के देखता हूँ, 7 ग्राम डाल के देखता नो हूँ, बताओ? सर। वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या हो चुका है इस बात का, बताओ? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आ चुका है। ठीक है, वो अब ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा। फर्क समझ आ गया? बताओ, एक नए जने में और एक्सपीरियंस में। यस सर। नया बंदा रेशियोज को ट्राई करता है और एक्सपीरियंस्ड बंदे को सारे रेशियोज के बारे में बताओ क्या होती है पहले से ही, ऑलरेडी नॉलेज पता होता है, बताओ। एक्सपीरियंस होता है। बताओ, चाय वाले एग्जाम्पल को मैं अब बंद करता हूँ, अब मैं बिजनेस वाला एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, जो हम सिलेबस में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। मान लो एक जमीन है मेरे पास। ठीक है, एक जमीन है, उस पे मैं, मान लो एक ऑफिस है मेरे पास। ठीक है, उसमें मैंने लेबर लगाई, मैं पेन बनाता हूँ, पेंसिल बनाता हूँ, या उस जमीन पे खेती करता हूँ, कुछ भी। एक जमीन है मेरे पास, पहली बार है मेरे पास 1 लेबर। फिर उसी जमीन पे मैंने 2 लेबर लगा के देखा, 3 लेबर लगा के देखा, मुझे पता नहीं चल रहा एक ऑफिस में बेस्ट कितने लेबर जमीन पे फिट बैठते हैं, तो मैं ट्राई करके देखता रहता हूँ। 1 पे 4,
मान लो यहाँ पर भी 1/5 पे मुझे लगा बेस्ट रिजल्ट है। और जो एक्सपीरियंस बंदा होगा बताओ वो कैसे करेगा? पहले ऑफिस जो खोलेगा जमीन पे अपना, कितने बंदे रखेगा डायरेक्ट? 5। 5। और जब वो दूसरा ऑफिस खोलेगा, 2 जमीनें हो जाएंगी, तो बंदे कितने रखेगा टोटल? 10। 3/15। ठीक है, तो वो चाय वाय की जगह पेपर में हमें इस तरीके से एग्जाम्पल देना है कि एक जमीन पे या एक ऑफिस में कितने लेबर हम रखें। तो नया बंदा तो ट्राई करके देखता है कैसे काम आ रहा है, रिजल्ट कैसा हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही अभी। फिर वो बेस्ट तक पहुंचता है। एक्सपीरियंस सीधा रेशो का इस्तेमाल करता है। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है देखो। तुम्हें याद होगा मैंने पहले तुम्हें बताया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। बताओ क्या? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताओ, याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाँ, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स यानी 4 मेन चीजें जिनके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। जमीन, लेबर, कैपिटल मतलब अच्छा पैसा, एंटरप्रेन्योर मतलब दिमाग हो बंदे में, ओनर में, उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्योंकि मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज लिखनी है थोड़ी। जो लैंड इज टू लेबर का फैक्टर रेशियो है वो पहले था 1:1, फिर 1:2। ये बदलता क्यों जा रहा है बार बार? बताओ। ट्रायल्स है इसलिए। हाँ, नए बंदे की जिंदगी में ऐसा ही होता है। फैक्टर रेशियो ऑफ लैंड इज टू लेबर कीप्स ऑन चेंजिंग। मेरे साथ साथ सब नोट करना इस बात को। अर्लियर 1:1, फिर 1:2। ये तो चेंज हो रहा है। देन 1:2। ठीक है, जगह का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देन 1:3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहा है। ये न्यू बिजनेसमैन की बात हो रही है। और जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं उनका फैक्टर रेशियो बताओ कैसा चलता है? कांस्टेंट। अगर तुम ध्यान से देखो 1:5 और 2:10 का मतलब भी क्या होता है बताओ? 2:10 का मतलब 1:5। 1:5 रिमेन्स कांस्टेंट। 1:5 क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस ले लिया है, इसको समझ आ चुका है कि बेस्ट रेशियो 1:5 ही है। तो ये अब मजाक थोड़ा ना करेगा आगे भी 2/6, 2/7, 2/8 ऐसे करो। नहीं, ये सीधा 2/10 यानी 1/5 का ही एवरेज रेशियो रखेगा। 3/15 यानी 1/5। सिंपल हिंदी लिख सकते हो क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो चुका है और पहले वाले को अभी एक्सपीरियंस नहीं है। समझ आ गया? बताओ फर्स्ट कंसेप्ट न्यू बिजनेस का और एस्टेब्लिश्ड बिजनेस का। यस सर। बाकी भी बताओ। Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले पेज पे। ठीक है, तुम तो उसी के नीचे कंटिन्यू कर लेना। जो न्यू बिजनेस वाले की कहानी है, ये बताओ, ये जो न्यू बिजनेस वाला लॉजिक है जो मैंने अभी पिछले पेज पे लिखा है, क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे ही करूं? एक ऑफिस में ही बंदे बढ़ाता रहूं, 2, 5, 10, 20, 50, 1000, करोड़? ऐसे प्रैक्टिकल है क्या? एक ही बिजनेस एक ही ऑफिस में ये करते रहो पूरी जिंदगी? No, sir. ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए करना होता है, जब तक हमें क्या ना आ जाए बोलो? अच्छा, एक्सपीरियंस। ठीक है, ये फेज जो ये कंसेप्ट है ना न्यू का, ये कुछ टाइम का होता है। तो लिखो इट इज शॉर्ट टाइम कंसेप्ट। और हिंदी में सिंपल लिख सकते हो, सिर्फ स्टार्टिंग की लाइफ के लिए होता है जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं आता। ठीक है, और ये वाला जो है राइट साइड वाला, अच्छा ये बताओ क्या ये पहले दिन आता है? नया बिजनेस स्टार्ट किया, एक ऑफिस 5 बंदे, No, sir. कल 2 ऑफिस 10 बंदे,
बिजनेस का आता पता नहीं मुझे, और ऑफिस पे ऑफिस बढ़ाता जा रहा हूँ अपने, जमीनें खरीद खरीद के। ऐसा कोई बेवकूफ हो तो बात अलग है, पर समझदार बंदा ऐसी बेवकूफी नहीं करता, वो भी बिजनेस की स्टार्टिंग में कोई नहीं करेगा। ये कब करना चाहिए बताओ हमें, ये वाला कंसेप्ट, लॉन्ग टाइम में या शॉर्ट टाइम में? लॉन्ग टाइम। हाँ, तो ये होता है हमारा लॉन्ग टाइम कंसेप्ट। लिखो। आ गया बताओ? Yes, sir. चलो अगला लिख लेते हैं इसको, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। हेयर, अब थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज आ रही है। 4 फैक्टर्स के मैंने नाम बताए हैं, है ना, पर सबसे सस्ता जो फैक्टर होता है ना, सबसे सस्ता, वो होता है लेबर, चीपेस्ट। लेबर चौक से पकड़ के ले आओ, 300-400 रुपए में लेबर मिल जाएगा। जमीन लेने जाओ करोड़ों की, कैपिटल तो खुद पे, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मशीनें महंगी होती है, एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हूँ, ठीक है। तो घूम फिर के इनमें से अगर मैं देखूं तो सबसे सस्ता मुझे पड़ रहा है लेबर, तो मैं उसी से ट्राई करता हूं। तो हेयर फैक्टर्स लाइक लेबर इज वेरी वेरिड, या चेंज, सिंपल लैंग्वेज में चेंज लिख सकते हो, या इंक्रीज भी लिख सकते हो, या इंक्रीज भी लिख सकते हो। बट फैक्टर्स लाइक लैंड आर केप्ट कांस्टेंट, इसको हम इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। जबकि जो लॉन्ग टाइम के बिजनेसमैन होते हैं, टाटा बिरला अंबानी टाइप, जो बहुत सालों से रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस आता है उन्हें, उनकी जिंदगी में क्या कोई फिक्स नाम का फैक्टर होता है, या कांस्टेंट नाम का? भी जमीन नहीं बढ़ा सकते हम, बताओ? नो सर। वो नहीं होता। हेयर ऑल फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, सब कुछ बढ़ाते हैं ये लोग, आर वेरिएबल फैक्टर्स, इसे बोलते हैं, वेरी करते हैं, यानी वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब सब फैक्टर इंक्रीज होंगे। हम समझ रहे हैं एक नया बिजनेस और एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में क्या फर्क होता है। बताओ, लिख लिया सबने यहां तक? यस सर। चलो Yes, आगे, sir. आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। फोर्थ, इस टॉपिक का, यानी जो पहला वाला न्यू टॉपिक है, इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम हो सकता है शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, दूसरे वाले का बताओ फिर क्या नाम होगा? लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ, पेपर में ऐसे वो हमें फंसा सकते हैं नाम बदल बदल के। और भी बहुत सारे नाम है, देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल का मतलब होता है रेश, चेंज होना, वेरिएबल का मतलब चेंज, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। इस पहले वाले कंसेप्ट में अगर तुम ध्यान से देखो, ये रेशियो सेम रहते हैं या बदलते जा रहे हैं? देखो, चेंज होता चेंज हो रहे हैं, इसीलिए ही इसका नाम क्या रख दिया, देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चेंजिंग प्रोपोर्शन या वेरिएबल प्रोपोर्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसका नाम तुम बताओ क्या होना चाहिए, अपने दिमाग से कोई सोच के बताओ। लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा नाम क्यों बोला तुमने? क्योंकि बताओ। उसमें रेशियो कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो,
और देखते हैं, और नाम अलग अलग हैं, पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं वो। अगला, लॉ ऑफ या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। धीरे धीरे जो इस पहले वाले कंसेप्ट में रिटर्न्स जो है ना हमें, यानी जो प्रोडक्शन होनी है वो कम होनी है, वो जिंदगी भर बढ़ नहीं सकती पहले वाले में, क्योंकि तुमने जमीन को तो क्या कर दिया बताओ, जमीन को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो क्या प्रोडक्शन जिंदगी भर बढ़ेगी या आखिरकार कम हो जाएगी फिर एक टाइम के बाद? कम हो जाएगी। तो इसमें रिटर्न कम हो जाएंगे तुम्हारे। ये तो सिर्फ सीखने वाला फेज होता है, और नाम बहुत सारे हैं इसमें ना, हमें ये नहीं पता स्कूल में कैसे पेपर में पूछ लिए जाएं, इसलिए मैं सारे नाम बता रहा हूं। रिटर्न्स टू एन इनपुट। एन इनपुट का मतलब क्या होता है? एक इनपुट या बहुत सारे इनपुट? एन इनपुट का मतलब वन इनपुट। वन इनपुट। तो हिंदी लिख लो साइड में, वन इनपुट इंक्रीज करो, जैसे लेबर। या इसका नाम होता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेम लॉजिक है, एक फैक्टर इंक्रीज करना। तो ये सारे अलग अलग नाम हैं पहले वाले टॉपिक के। ठीक है, अब हम नाम करते हैं दूसरे वाले टॉपिक के। इस साइड आ जाओ। लॉ ऑफ लॉन्ग टाइम, कांस्टेंट प्रपोर्शन, फिक्स प्रपोर्शन, और क्या नाम होते हैं? रिटर्न्स टू स्केल, मतलब हाई स्केल पे काम करना। तो बताओ पहला वाला लॉ, पहला वाला कंसेप्ट होगा या दूसरा वाला, हाई स्केल वर्ड लिखा हो तो? सेकंड वन। क्योंकि पहले वाले में क्या तुम कोई हाई स्केल पे कर सकते हो? बताओ, एक ऑफिस छोटा सा खोल के तुम हाई स्केल पे काम कर पाओगे क्या? नो सर। नहीं, हाई स्केल काम सेकंड कंसेप्ट में ही होता है। तो ये पेपर में अलग अलग नाम तुमसे पूछे जा सकते हैं, और 3 to 4 मार्क्स का डिफरेंस का एक क्वेश्चन बहुत बार स्कूलों में हमने देखा है, आता रहता है। सर इससे पहले इसका नाम क्या लिखा था हमने? देखो ये रे नाम, ओके सर। तो और ये ये रे जो नाम। डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला है, जो इसका हाँ, इसका नाम। अपोजिट नाम क्या होगा? नहीं नहीं, इसका कोई और नाम नहीं है, लॉन्ग वाले के बस यही नाम है। ठीक है, और ये टेबल भी तुम्हें ऐसे बनाना है, जब डिफरेंस आए ना, टेबल बना के पूरा समझाना है 3 to 4 मार्क्स में सब कुछ जो जो मैंने लिखा। चलो हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें करनी है फर्स्ट वाले कंसेप्ट की डिटेल, जिसका नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या बहुत सारे नाम हैं, अब मुझे नहीं पता पेपर में किस नाम से आएगा, पर सबसे ज्यादा ये वाला नाम आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 100% है, क्योंकि चैप्टर है छोटा, इसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, जो हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन है ये वाला अब जो हम कर रहे हैं। इसीलिए 100% लिख लो, और अगर 100% लिखने के बाद भी गलत करके आ जाते हो तो देखो बहुत गड़बड़ की बात हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें कंफर्म कह रहा हूं ये क्वेश्चन आना ही आना है। कोई स्कूल का पेपर हमने नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना हो। अगर प्रोडक्शन चैप्टर है तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि और कुछ इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई ये वेरी खास स्कूल वालों का। तो चलो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है टेबल से।
तो एक टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। पहला लैंड, लेबर, और कुछ नई बातें तुम्हें सिखाऊंगा। चलो पहले लैंड, लेबर, जो सिंपल चीजें हैं पहले मैं वो बना देता हूँ। जमीन को तो हम बढ़ा नहीं सकते, अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ इतना। लेबर को हम बढ़ाएंगे। टेबल ध्यान से बनाना, लेबर को एक एक करके बढ़ा रहा हूं। 4, 5, 6, 7, 8 तक ले जाओ। मेरे साथ साथ सब लोग टेबल बनाना। अब अगला कॉलम जो है उसका नाम है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पर ऐसी टेंशन की बात नहीं है, टोटल प्रोडक्ट, टीपी, शॉर्ट फॉर्म रख लो टीपी। और लास्ट कॉलम का नाम है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। और रफ में एक नोट डाल दो, पहले एमपी फिल करो। सीक्वेंस में तो टीपी पहले है, पर शॉर्टकट एक है हमारे पास, एमपी फिल करो। शॉर्टकट टाइप सा ये लिख लो। अब मेरे साथ साथ जरा सब स्क्रीन पे फोकस करना, क्योंकि 100% मैंने कहा है तुम्हें, और रेंज है इसकी 4 to 6 मार्क्स। ये कोई मैं 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन नहीं करा रहा तुम्हें, काफी लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए फोकस बिल्कुल ध्यान से रखना। 4 से 6 नंबर का, ज्यादातर तो 6 का ही आता है, तो 6 नंबर सीधा अंदर हो सकते हैं अगर ये क्वेश्चन को तुमने ध्यान से समझ लिया। एमपी पे फोकस करना है, तो एमपी को तुम कुछ भी ले सकते हो, पर उसको तुम्हें इंक्रीज करना है। जैसे मैं तुम्हें अलग अलग वैल्यूज लेके दिखा दूंगा, 2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हो, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 50, 100, 150, कुछ भी ले लो, पर बढ़ाना उसको। स्टेप 1 समझ आ गया अभी सबको? क्या करा मैंने, एमपी को, मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ाया। अभी इंक्रीज। पहले पहले टेबल सीख लो, उसके बाद तुम्हें सब धीरे धीरे समझ आएगा, एक झटके में नहीं समझ आएगा। बड़ा क्वेश्चन है, आज की क्लास में शायद खत्म भी ना हो पाए, इतना बड़ा अभी, पर जितना हो सकता है सब ध्यान से सीखना। चाहो तो लिख भी सकते हो जो मैंने स्टेप बोले हैं। एमपी को बढ़ाना, स्टेप 1, एमपी को बढ़ाओ, कुछ भी वैल्यू ले लो, 10, 20, 30, 2, 3, 4, 1, 2, 3, कुछ भी ले लो, और उसके बाद लाइन लगा दो। ठीक है, यहां तक हो रहा है एमपी इंक्रीज। ठीक है, अपने लिए निशानी लगा लो, एमपी इंक्रीज। अब इसको सर, घटा, हाँ बताओ। ये एमपी सेम रेट पे बढ़ाना है या हाँ हाँ फिर हाँ, सेम, मतलब कांस्टेंट ले लो, 10, 20, 30, 5, 10, 15, सेम रखना। ठीक है, अभी वो मैं धीरे धीरे बताया ना, लंबा क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे ये सारे एमपी कुछ स्टेप। भी नहीं है, मतलब ऐसे निकाला नहीं आपने? हाँ हाँ, कुछ भी स्टेप, ये लिखो बात, ये बात लिखो, एमपी कुछ भी ले लो पर बढ़ाना है। और सबसे सिंपल फिगर है, 2, 3, 4 याद रखने के लिए। अब स्टेप 2 लिखो, एमपी को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करो, 3, 2, 1, 0। 0 हो गया ना, लाइन लगा दो फिर से। और भी डिक्रीज कर दो, -1 कर दो। तो लास्ट में हो गया एमपी नेगेटिव। टेबल बना लिया अगर, फिर बोल रहा हूं, तो काफी सपोर्ट मिलती है हमें आगे एक्सप्लेनेशन में। सबने बना लिया एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब बनाना है हमें टोटल। अब टोटल का मतलब होता है सबको क्यूमुलेट करते जाओ। ठीक है, तो देखना कैसे करना है, सारे एमपीओ को जोड़ते जाओ, हिंदी भी लिख सकते हो, सारे मार्जिनल प्रोडक्टों को जोड़ दो। तो पहला है 2, अब 2 में अगला एमपी जोड़ो 3, तो कितना आएगा बताओ? 5, 5। ऐसे ही एरो बना लो, अगला 4 जोड़ो, 9, 9। अगला 3 जोड़ो, 12, 12। फिर 2 41, जोड़ो,
14, 15, फिर 1 जोड़ो 15, 15, अब 0 15, जोड़ो 15, -1 जोड़ो 14, 14। टेबल बन गया। अब कोई कहे यार मैं तो टोटल प्रोडक्ट को याद करूंगा, 2, 5, 9, 12, वो पेपर में उल्टा सीधा ही लिखाएगा कुछ, क्योंकि ये तो याद करना बड़ा मुश्किल है। एमपी आसान है, इसलिए मैंने कहा पहले एमपी। बताओ भाई, सबका बन गया टेबल यहां तक? yes, मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी, तुम मत करना अभी, तुम सिर्फ समझना। टीपी एमपी, मान लो मैंने लिया है 5, 10, 15, फिर घटा रहा हूं 10, 5, 0, फिर घटा रहा हूं -5। बोलो भाई, टीपी पहला 5, 5, अगला 15, 15 में 30, 15, 30, 30 पे 10। 40, हाँ और बोलो। 45, 45, 40, ऐसे भी ले सकते थे तुम, जैसा तुम्हें ठीक लगे ले लेना, पर रूल ध्यान रखना है, एमपी इंक्रीज एमपी डिक्रीज 0 तक, टिल 0। और थर्ड कैटेगरी में एमपी बिकम्स नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम 3 फेजेस। ये है हमारा फेज नंबर 1, लिखो फेज 1, फेज 2, और आखिरी वाले को लिखो फेज 3। बताओ यहां तक हो गया सबका? यस yes, सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर हाँ बताओ। सर ये एमपी इंक्रीज डिक्रीज सेम रेशियो पे करना है कि कैसी रेशियो पे कर देखो, सकते हैं? टीपी को तो तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें सिर्फ एमपी भरना है पहले। टीपी जो कर रहा है उसके बाद करने दो। टीपी की टेंशन लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत टेबल बनेगा। तुम्हें टेंशन लेनी है एमपी की, ठीक है, ये बात लिख लो। एमपी को सीक्वेंस में बढ़ाओ, सीक्वेंस में ही घटाओ, और माइनस। सीक्वेंस वर्ड पे जोर देना, ऐसे नहीं एमपी बढ़ा रहे हो 2, 50, 50 करोड़ कुछ भी लिखते जा रहे हो, ऐसे नहीं, ठीक है। सीक्वेंस में 2, 3, 4 या 10, 15, 10, 11, 12, कुछ भी सीक्वेंस में ले लो, 5, 10, 15 सीक्वेंस होना चाहिए। सर हाँ फेज 3 में हम जैसे -1 है, तो अगर हम फेज 2 में 2, 1, 0 ले तो हम -1 और -2 भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, ओके। पर सीक्वेंस नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ओके 2, सर। 3, 4, 5 तक चले गए, तो फिर अब घटा के 0 तक आना है। 4, 3, 2, 1, 0, -1, थोड़ा लंबा हो जाएगा टेबल। पहला फेज यहाँ तक, दूसरा फेज 0 तक। आ गया समझ? यस सर। अब तो मैंने 3, 4 लेके दिखा दिए। लो टीपी भी निकाल देता हूँ। 5, 9, 9 में 14, 14 में 4, 18, 18 में 3, 21, 23, 24, 24, 23। बताओ समझ आ गया सबको यहाँ तक? यस सर। yes, sir. चलो अभी तो फिर लंबा क्वेश्चन है काफी ये, आज इसको यहीं तक एक बार नजर मारना, और अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम करेंगे। टेबल को बस अब हमें अगली बार प्लॉट करके अपने फोकस में रखना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और बाकी एग्जिट कर सकते हो।